नबी रसूल को न्याय दो, न्याय दो। नबी न्याय दो, न्याय दो। सरकार को न्याय दो, न्याय दो। होश में आओ, होश में आओ। 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 नबी खान को न्याय दो, न्याय दो। नबी खान को न्याय दो, न्याय दो। नबी खान को न्याय दो, न्याय दो। होश में आओ, होश में आओ। 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 न्याय दो, न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने का नज़ारा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे, जहां युवाओं में भारी आक्रोश है। दरअसल 29 मार्च 2025 को सुजानगढ़ के होलीदोरा निवासी नबी रसूल खां पर कथित रूप से जानलेवा हमला हुआ था और उसके बाद से पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे शहर के लोग और नबी रसूल खां के परिजन बिल्कुल असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोगों में भारी नाराज़गी देखी गई है और पुलिस ने अब तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। आंदोलनकारी और परिजनों की ये मांग है कि इस वारदात में निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और जो आरोपी हैं, जो हमलावर हैं, वो किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाने चाहिए। लोगों ने उपखंड अधिकारी को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और उन्होंने विस्तार से पूरा मामला समझाया। लोगों में इस बात को लेकर भी नाराज़गी देखी गई कि शहर में पुलिस की नाक के नीचे पुलिस की शह पर नशे का कारोबार है, वो दिन दूनी रात चौगुनी फला तरक्की और विस्तार पा रहा है। इस पर भी अंकुश लगाया जाना चाहिए। उपखंड अधिकारी महोदय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आइए एसडीएम को आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि ने क्या कहा, आपको हम सुनवाते हैं। 19 मार्च को हमारे मोहल्ले के, मेरे वार्ड के एक बहुत ही नेक इंसान जो अपनी मजदूरी करके अपने 4 बेटियों का और अपने घर परिवार के 6 बहनों का पालन पोषण करता था, उस व्यक्ति का ऐसा रिकॉर्ड है आज तक पूरे सुजानगढ़ में कि उसके साथ कभी में किसी के साथ नहीं हुई, किसी के साथ कोई लेने देने का झगड़ा नहीं, और उसको इतनी बेदर्दी से मारा गया। अगर आप उसकी वो हालत देखो तो स्तब्ध रह जाओगे कि कैसे कोई मार भी सकता है क्या, किसी जानवर के ऊपर भी इतना अत्याचार नहीं हो सकता, जबकि उस बेकसूर के साथ ये मामला हुआ है। पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। पुलिस अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो वो नाबालिग बता रहा है कि मेरे साथ मैं अकेला हूँ, तो उसको गिरफ्तार कर लिया। वो कहता है 4 जने हैं तो 4 जनों को गिरफ्तार कर लिया। वो कहता है कि 4 जने नहीं है तो उनको वापस छोड़ दिया। 15 दिन से सिर्फ यही मैटर चल रहा है। हम 200 आदमी रमजान के महीने से लेकर आज तक पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। ना पुलिस अपनी कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है, ना कोई मोबाइल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। आज अपने अंदर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारे पास नहीं है, ना कोई वो अपने कोई फिंगरप्रिंट वालों को कैसे भी करके कोई नहीं है। सिर्फ नाबालिग कह रहा है उसकी साफ कर रही है, ना वो पैसे की जो बाप की बरामदगी की है। तो नबी सुल्तान ने खुद ने अपने बयान में कहा कि मेरे पास पैसे इतने थे, वो ने उनसे पैसे बरामदगी है और नाबालिग के आधार पर पूरी प्रशासन काम कर रही है, जो अपने सिस्टम ना काम कर रही है। हमारा पुरजोर विरोध है कि जो दोषी है, चाहे वो 1 है, 4 है, 10 है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, निर्दोष किसी को ना पकड़ा जाए और ये पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई करे। वरना हम लोग और आगे भी धरना प्रदर्शन और भी कहीं हमें जाना होगा, वहां तक हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो हम सब का भाई है, पूरे मोहल्ले का, पूरे सुजानगढ़ का भाई है। सबकी भावना उसके साथ जुड़ी हुई है। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस मामले को आप गंभीरता से ले, उच्च अधिकारियों से बात करें और प्रशासन को आप अपने तरीके से समझाए और हमें न्याय दिलाए, उस गरीब को न्याय दिलाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चोटों की प्रकृति देखिए, आप उनको शामिल करो, चोटों की प्रकृति देखी जाए। एक गरीब
द्वारा ऐसी चोटें कारित नहीं करवाई जा सकती। नहीं हो सकती सर, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा ऐसी चोटें कारित नहीं हो सकती है साहब, किसी भी उस बच्चे पे दबाव डाल के 3-4 जनों का इल्जाम उस एक पे डाल दिया गया है, जबकि उसकी एक की गलती नहीं है, उसके साथ 3-4 जनों की। ये नशे के रूप में हम ये चाहते हैं कि अपराध ये वारदात नशे की वजह से हुई है सर। और सर ये नशा है जो पुलिस प्रशासन एकदम देख रेख में हो रहा है 100% सबकी बंदियां हैं, एकदम बंदियां हम जानते हैं, बंदियां उनके साथ। सर इन बंदियों को खत्म करो। का जो एरिया एडिशनल एसपी ऑफिस वाला पूरा एरिया है, बंदियों को खत्म करो। ये इसकी चोटों भी करती है साहब। एक व्यक्ति के द्वारा ऐसी चोटें संभव नहीं है, एक व्यक्ति के द्वारा ऐसी चोट संभव नहीं है। पुलिस प्रशासन है वो मिली भगत करके कि येन प्रकार एक ही आदमी को मुलजिम बनाया जा रहा है। ना तो आप से वाहन लेके गलत है साहब, वो लेके वो एरिया पूरा नशा मुक्त, उसमें वीडियो आ गए, कुछ लड़कों हमने पकड़ा भी है, वो नशे बेच रहे हैं, नशे खरीद रहे हैं। बिल्कुल ट्रामाडोल टेबलेट यहाँ चलती है साहब, यहाँ पर अपने अमल यहाँ चलता है, गांजा यहाँ चलता है, चरस यहाँ चलती है साहब। सारे के सारे सुधारगढ़ में सबसे ज्यादा स्मैक चल रहा है अभी, सबसे ज्यादा स्मैक चल रहा है। नई पीढ़ी खराब हो रही है साहब, बड़ी अपराध होते रहेंगे। आप इसके साथ करवा दो सर, एक आम आदमी है, गरीब आदमी है। उस एरिया में गश्त बढ़ाई जाए, बिल्कुल 10 बजे बाद में होली दोहरा की तरफ और ये जो नाको तालाब है वहाँ साहब इस तरह की गश्तें बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा नाबालिग बच्चे इसमें सबसे ज्यादा सरकार है। हमें थोड़ा सा इसके अंदर इसमें क्या है कि उन बच्चों को इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ी कि उनका अपराधीकरण उनका आज इतनी सी उम्र के अंदर उनको करना पड़ा। नशे के कारण हुआ है सर। हम नहीं कहते किया है, हमको साहब ये हमारे प्रशासन के लिए और ये सरकार के लिए बड़ी निकम्मी बात है कि अगर ये जनता यहाँ न्याय लेने आ रही है, ये इसकी नाकामी है साहब। पुलिस प्रशासन की इतनी बड़ी जनता यहाँ आती है आपके पास, तो ये पुलिस की बड़ी नाकामी है साहब। इसी वजह से ये जनता आई है। बिल्कुल, अगर साहब इसके लिए आप उसके लिए काम करें। मंदिर से लेकर एसडीएम कार्यालय तक एक रैली के रूप में हम एक ज्ञापन देने आए हैं। होली द्वारावासी सर्व समाज की तरफ से हमारे वार्ड में, हमारे मोहल्ले में एक नेक भले इंसान, मजदूर इंसान के साथ 19 मार्च को एक बहुत दयनीय तरीके से उनको मारने की पूरी कोशिश की गई। उसको बहुत गंभीर रूप से घायल करके उसकी लूट खसोट करके उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद हमने जब पुलिस प्रशासन को उनकी अवगत कराया, उनको लिखित में शिकायत दी, तब पुलिस वालों ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया और उसके बयान के आधार पर आज 15-20 दिनों से हमें गुमराह कर रही है। और एक नाबालिग जो कह रहा है कि आज ये 4-7 जने थे उनको पकड़ रही है, वो कहता नहीं है तो उनको छोड़ रही है। यानी अपनी तरफ से पुलिस कुछ नहीं करी, सिर्फ नाबालिग पुलिस वालों को चला रहा है, ना कि पुलिस वाले से कोई पूछताछ कर रहे हैं, ना कोई मोबाइल की डिटेल ले रहे हैं, ना कोई टेक्नोलॉजी के तरीके से या कोई पुलिस के अधिकार के हिसाब से कोई कार्रवाई करके और लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। जबकि हमें पूर्ण विश्वास है कि उसके साथ वो अकेला नहीं था, उसके साथ और भी लोग शामिल थे और उन लोगों ने मिलकर ये वारदात की है। जबकि पुलिस आज 15 दिन से हमें गुमराह कर रही है कि वो एक ही आदमी था। उस नाबालिग को लेकर उन्होंने गिरफ्तार करके उसको हिरासत कर दिया है। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम एसडीएम साहब के मार्फत उनसे मांग करने आए हैं कि भाई जो भी अपराधी है, दोषी है, उनको सारों को गिरफ्तार किया जाए। वो 1 है, 4 है, 10 है, जो इसमें दोषी है उसको गिरफ्तार किया जाए, किसी निर्दोष को परेशान न किया जाए। और ये जो बच्चे, आज के युवा बच्चे जो नशे की लत में पड़े हुए, पुलिस प्रशासन की नजरों के अंदर है, नशा बिक रहा है, नशे की हालत में ये लोग बच्चे ऐसी वारदात कर रहे हैं और पूरा प्रशासन मुक्त दस्त बन के उनको देख रहा है। ना इस नशे के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है, ना नशा बेचने वालों को गिरफ्तार कर रहा है, ना नशा पीने वालों को गिरफ्तार कर रहा है। हम पुलिस से मांग करते हैं, एसडीएम साहब के मार्फत मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि युवाओं की जिंदगी बचाई जाए और इन दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और जो नशे की लत में इनको बर्बाद कर रहे हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए। ये हमारी प्रशासन से मांग है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न्याय मिले, इसके लिए हमें लड़ाई लड़ते रहेंगे।